लेकिन आप निष्क्रिय खातों पर हैं, ये चलता रहता है। आप उन्हें कानूनी रूप से अपने परिवार को वसीयत कर सकते हैं। तो वह व्यवसाय जो आपने शुरू किया था 7 साल पहले, जब भी आपने इस कंपनी में शुरू किया, वह बढ़ता रहेगा। आपके बच्चे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग होंगे। आपके पोते पोतियां दुनिया के सबसे खुशहाल लोग होंगे। मेरे पास आपकी नाक पर सब कुछ है। मैं कभी भी एमएलएम का आदमी नहीं था। मैं काम कर रहा था एक असली नौकरी में। मैंने कोशिश नहीं की, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये सब कचरा है। वैसे भी जब तक मैंने इस कंपनी को नहीं देखा, नहीं, मुझे सूट खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे सीडी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे आप हो सकते हैं, आपको इसे बनाने तक दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं। ये आपकी पसंद है, या आप वेबिनार में जा सकते हैं, या वेबिनार में नहीं भी जा सकते हैं। आप पीछे बैठ सकते हैं और इसे बढ़ते हुए देख सकते हैं, या आप इसमें कुछ प्रतिशत डाल सकते हैं, जैसे एक पोस्ट। बहुत ही सरल चीजें दोस्तों। आप पहले से ही हर दिन ऐसा करते हैं, जैसे अपने फेसबुक पर कहते हैं, ओह यार, मेरे पूल में 2 बत्तखें हैं। ठीक है, अरे क्या अनुमान है। अब मैं कह रहा हूं, अरे मेरे नए पूल में 2 बत्तखें हैं। ठीक है, मैं इस कंपनी की वजह से जो मेरे पास है उसके बारे में डींग नहीं मारने वाला, लेकिन ये दिखेगा, मैं आपसे वादा करता हूं, यह दिखेगा। तो इसे व्यापार करें दोस्तों। आप 32 साल काम करना चाहते हैं और कटना, जहर खाना, चीरना, खराब पीठ, खराब घुटने, ताकि जब आप सेवानिवृत्त हो तो दर्द हो। या आप मछली पकड़ने जाना चाहते हैं, या आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं और इस बात की चिंता नहीं करनी कि यार इस साल मेरी छुट्टी पर केवल कुछ ही दिन है। यह असीमित है दोस्तों। बिक्री और कमीशन के माध्यम से असीमित आय। और ये लोग वास्तव में केवल एक उत्पाद के बारे में बात करते हैं, आय के कई स्रोत। मैं वास्तव में खुश हूं कि अपनी जिंदगी में पहली बार मैं सोते हुए भी पैसे कमा सकूंगा। मैं वह कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूं और पैसे कमा सकूंगा। मैं इस पर कड़ी मेहनत कर सकता हूं, मैं इस पर कम मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ कमाने वाला हूं। समाप्त। एक कंपनी के माध्यम से जो किसी व्यक्ति ने बनाई है, इस अच्छे व्यक्ति को हम आज कहेंगे, जो हमें सब कुछ देना चाहता है, सभी के लिए, चाहे रंग धर्म कुछ भी हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस चाहता है कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। और मुझे लगता है कि इस पैनल के सभी लोग आप सभी के लिए यही चाहते हैं। तो मौले से नजरअंदाज मत करें, ऐसे देखें। आपके पास सवाल है, हम आपके लिए उनके जवाब देने वाले हैं। लेकिन जब ये शुरू होगा, कम से कम आप शुरुआती गेट में होंगे। मेरे बाहर आने और कहने का 1 साल इंतजार मत करें। ओह लड़के, ध्यान दें कि मैं अब उस रसोई में नहीं बैठा हूं। अभी शामिल हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इसे चूकें। यह एक अवसर है, यह एक पूरी जीवन परिवर्तन है, उसी पुराने झंझट से दूर होने का जो हम में से हर एक ने पिछले 200 वर्षों से झेला है और झेल रहे हैं। काम काम काम, काम और कोई खेल नहीं। कड़ी मेहनत करो, खुद को मार डालो, अपने शरीर को नष्ट कर दो, और किसी दिन आप रिटायर होंगे और कोई आपको व्हील चेयर में उस पहाड़ी पर धकेल देगा। ये जगह है दोस्तों। पुलिस आगे की ओर देख रही है, एक उज्जवल भविष्य की ओर, बिना अतीत से बंधे हुए। हमें चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए, हमें सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। एक कारण के लिए, केवल एक कारण के लिए। हमारे संस्थापक अश्विनी फहरे, उन्होंने हमसे कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उनके जीवन का मिशन है। वह हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वह हमारे लिए 24/7 काम कर रहे हैं। वह जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं इसे करूंगा या हमारे लिए मर जाऊंगा। तो क्यों ना आगे की ओर देखें। आइए हम आगे की ओर देखें। आइए हम आशावाद के साथ भविष्य को अपनाएं और सब कुछ पीछे छोड़ दें। मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों।
हमें सभी को चिंतन और सीखना चाहिए और हमारी पिछली अनुभवों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। श्रीमान ऐश ने हमें बताया है कि हमने गलतियां की है। वह सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं और हमें बताते हैं कि हमने गलतियां की हैं, हमने उन्हें सुधार लिया है, मैंने नियंत्रण वापस ले लिया है और मैं जहाज का निर्देशन कर रहा हूं और अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने हमें अपने शब्दों में बताया कि जो आ रहा है वह पहले से बड़ा और बेहतर है। तो आइए आगे बढ़ें, आगे की ओर देखें, भूतकाल की चिंता न करें। आइए परिवर्तन को अपनाएं, परिवर्तन को अपनाएं। वह कहते हैं परिवर्तन अपरिहार्य है। उन्होंने हमें बैक ऑफिस में बताया, अगर आप देखें, एश कहते हैं परिवर्तन अपरिहार्य है, इसे अपनाएं। आप जानते हैं अगर आप कुछ नहीं बदलते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, वह कहते हैं। तो इसे अपनाएं और आगे बढ़ें, उस परिवर्तन को अपनाएं और आगे बढ़ें। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, जब आप कुछ बार बार करते हैं और एक अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं तो आप क्या हैं, क्या क्या होगा? अगर आप वही काम बार बार करते हैं और एक अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं, यह किसकी परिभाषा है? मूर्खता सही। तो हम परिवर्तन को अपनाते हैं, वह बदलने जा रहे हैं और वह बदल रहे हैं एक अलग परिणाम के लिए और वह परिणाम निकट है। दोस्तों, आइए हम खुद को सकारात्मकता से घेरें, जैसे हम यहां हैं, खुद को सकारात्मकता से घेरें और उन लोगों के पास जाएं जो हमारा समर्थन करते हैं। हम में से हर एक यहां आए, हर पखवाड़े इस वेबिनार में आए जहां हम आपको प्रेरित करते हैं और आपके अंदर की लौ को प्रज्वलित करते हैं। देखें, उन लोगों की तलाश करें जो आपका समर्थन करते हैं, विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो आपके लिए, हम सभी के लिए, हमारे संस्थापक श्री के लिए सहायक हैं। यही आप करते हैं जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं। अतीत को भूल जाएं, आप इसे बदल नहीं सकते। ये पुल के नीचे का पानी है और वह हर संभव प्रयास कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आंखों को देखता है, वह टी को पार करता है, ताकि जब हम बाहर जाएं, जब वह इस बार बाहर जाए तो कुछ भी हमें रोक न सके। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। आप जानते हैं, अपनी देखभाल करें, एक दूसरे की देखभाल करें। हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, अपनी सेहत, अपनी मानसिक सेहत, अपनी शारीरिक सेहत। व्यायाम करें, क्लबों में जाएं, व्यायाम करें और ऐसी चीजों में जाएं। हमारी मानसिक सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं ताकि जब हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जीवन का आनंद लेने के लिए सभी साधन और सब कुछ हो। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सकें। तो ये मेरा विचार है जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। उदास मत हो, बांध कर मत रखो। आप जानते हैं वह लंगर जो आप फेंकते हैं, जहाज पर लंगर, आप उसे जहाज को रोकने के लिए फेंकते हैं? नहीं, उसे छोड़ दो, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक व्यक्ति है जिसने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। एक मिशन है जिसे दिव्य रूप से स्वीकार किया गया है। जैसा कि हम अपने चारों ओर हर जगह देखते हैं, यह एक दिव्य मिशन है। हम बस इस अनुग्रह के कुछ लाभार्थी हैं। यह एक अनुग्रह है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। हम इसे चुकाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम भी वही करें जो हमारे संस्थापक हैं। उनका इरादा है कैमरून में। दोस्तों, वे भी कैमरून में आगे की ओर देख रहे हैं। मैं वहां 2 के लिए था। जैसा कि मैंने कहा, मैं पश्चिम गया, अपने गांव गया, फिर मैं उत्तर। पश्चिम में बामेंडा, कॉलिंस गया। जैसे ही मैं स्टेशन की पहाड़ी से उतर रहा था, मैं अपने नीचे बामेंडा के फैले हुए शहर को देख सकता था। और जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे गया, मैं नीचे गया और शहर में प्रवेश किया। आप एक शहर को देख सकते थे जो दृढ़ता और सहनशीलता का प्रतीक है। जिस दृढ़ता की हम बात कर रहे हैं और सहनशीलता मैं जिसे लोगों में प्रकट होते देखता हूं, एक पूरा शहर स्नातकों के साथ, जैसे कि मार्टी ने कहा, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आए हैं सबसे पहले, बस ताकि हम जान सकें। कैमरून की साक्षरता दर बहुत अधिक है। हम लगभग 80% के करीब हैं 2023 या 22 में, 2020, 2023 या 2022। मुझे लगता है कि साक्षरता के मामले में केवल घाना और केन्या ही कैमरून से ऊपर हो सकते हैं। तो हर कोई शिक्षित है, वे अत्यधिक शिक्षित और परिष्कृत हैं। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है विशेष रूप से। वे बाइक चला रहे हैं, वे शहर के चारों ओर अपनी टैक्सियों के रूप में बाइक का उपयोग करते हैं। आप एक मोटरसाइकिल देखते हैं जिसके पीछे लगभग 4 लोग बैठे होते हैं। यही उनकी आय का साधन है। लेकिन जब आप इन लोगों से बातचीत करते हैं तो आप बर्बादी देखते हैं।
तो मैंने बात की। मैंने कुछ संस्थापकों से मुलाकात की जो हमारे बारे में बहुत ऊर्जावान और उत्साहित हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि अतीत में क्या हुआ है। बहुत सारे वे आगे बढ़ रहे हैं। वे हम पर विश्वास करते हैं। वे मार्टी और क्रिस को देखते हैं। वे सभी को देखते हैं। मेरे संपादन वीडियो सभी पुराने तकनीकी पेशेवर नायक, वे इसे धार्मिक रूप से अनुसरण करते हैं और मुझे यकीन है कि उनमें से कुछ मुझे सुन रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं। तो वे कैमरून में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन मेरी मुख्य बात एक कहानी थी। एक युवा व्यक्ति जो हमारे साथ था, एक युवा व्यक्ति, वह मेरे दोस्त का भतीजा है जिसके साथ मैं साथ आया था। उसका नाम रेन है। वह 25 साल का लड़का है। उसके पास पहले से ही मार्केटिंग में मास्टर्स है। खैर, जब मैंने उसे देखा तो मैंने 35 साल पहले का खुद को देखा। एक वादा बिना उम्मीद के, लेकिन मैंने उससे बात की। मैंने उसे दिया आने वाली चीजों का विवरण और फिर मैंने उस पर एक चाल चली। मैंने उस पर एक क्लासिक चाल चली। मैंने उसे बड़े सपने देखने के लिए कहा। मैंने कहा बड़े सपने देखो। मैंने कहा नहीं, अपने सपनों को उन्नत करो। और फिर मैंने कहा नहीं, फिर से कहा अपने सपनों को उल्टा करो और उन्नत करो, चाहे वे कितने भी बड़े हों। मैंने कहा जानते हो मुझे यह किसने बताया? वह इस कंपनी के संस्थापक हैं, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा था। एक प्रणाली जो हम सभी के लिए बनाई गई है, दुनिया भर के सभी लोगों के लिए, ताकि हर कोई आ सके और सफल हो सके। और जैसे ही मैंने यह कहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कच्ची भावनाएं, उसकी नाक पर थोड़ा सा बलगम। और मैंने उसे कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि हम ठीक हैं, जैसे मेरे भाई ऑलिवर फोंटे कहेंगे। मैंने कहा हम ठीक हैं और मैंने उसे वह आशा दी। मैंने कहा आशा आ रही है। ये एक पेशेवर है और वे इतने हैं कि वे परेशान हैं। भाई माइक, कृपया, और डैन, उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। चलो कैमरून चलते हैं। ब्लैक क्रिस, कृपया, आप देखेंगे आशा के बिना वादे। और यह प्रणाली उनके लिए तैयार की जा रही है। और यह केवल कैमरून में नहीं है, पूरे अफ्रीका में। दोस्तों, यह पूरे अफ्रीका में प्रचलित है। युवा पुरुष, महिलाएं सड़कों पर उतर गए हैं, आसान रास्ता चुन लिया है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई रास्ता नहीं है। वे देश भर में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, योग्यता वाले। ये लड़का, हमारा बेटा रेमा, अगर आप इसे लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में छोड़ दें तो वह कुछ भी बन सकता है। और वे पूरे अफ्रीका में ऐसे ही हैं। और श्री एशले उनके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं आपके पास वापस। धन्यवाद बॉब। ये बस माइक छोड़ने जैसा है, आप जानते हैं। ये वास्तव में अद्भुत है। और भी मुझे विश्वास है कि बहुत से अफ्रीकी जो इसे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वे वास्तव में जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वह जगह जहां हम पैदा हुए थे, हम पले बड़े। हम जानते हैं ये कठिन है, वास्तव में कठिन। एक वादा बिना आशा के। हम सब वहां रहे हैं, ये सच है, 100% सच। लेकिन हम एक कंपनी में हैं, जैसा कि आपने कहा, जो दिव्य रूप से निर्धारित है। यह एक दिव्य मिशन है और हम बस इसके लाभार्थी हैं। तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग लेंगे और भाग जाएंगे, खासकर उस महाद्वीप में, क्योंकि वे संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आप जानते हैं। आज मैं कुछ देख रहा था बॉब, आपने कहा, मैं बस ये कहना चाहता हूं, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा। घाना का एक आदमी, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ गई क्योंकि उसके पास कोई आय नहीं थी, क्योंकि वह बस कुछ बेच रहा था। उसने कहा कैसे हो सकता है, हम मिलते हैं तो अलविदा, मैं तुम्हारे साथ खत्म हो गई, मैं सहन नहीं कर सकती। मैंने इसे देखा, लेकिन यह आदमी अपने व्यवसाय में अच्छा कर रहा है। कहा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, मैं इसे सड़क पर बेच रहा हूं। तो और ये होता है, आप जानते हैं। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। और कुछ जो आ रहा है वह एक साथ आ रहा है। ये पूरी दुनिया को आशीर्वाद देगा, ये लोगों को अत्यधिक आशीर्वाद देगा। तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। OnPassive, the future of internet.